हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है हाई ऑफिस ऑन द अपोजिशन एंड प्रेसिडेंटल पोल्स। हाई ऑफिस मीन्स प्रेसिडेंटल ऑफिस, प्रेसिडेंट की ऑफिस की बात हो रही है। जो प्रेसिडेंटल इलेक्शन चल रहे हैं उसके लिए। ऑन द अपोजिशन किससे, विरोधी दल है, और प्रेसिडेंटल पोल्स जो राष्ट्रपति जो चुनाव हो रहे हैं उसके ऊपर ये आर्टिकल है पूरा। द अपोजिशन डिड नॉट यूज़ द प्रेसिडेंटल इलेक्शन टू काउंटर द बीजेपी's नरेटिव। अपोजिशन जो विरोधी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन है, विपक्ष है, उसने क्या किया, यूज़ नहीं किया इस इलेक्शन को, प्रेसिडेंटल इलेक्शन जो राष्ट्रपति जो चुनाव है उसको यूज़ नहीं किया बीजेपी को काउंटर करने के लिए, मतलब उसको जवाब देने के लिए, उसको अपोज करने के लिए। बीजेपी का नरेटिव मीन स्टोरी बोल सकते हैं एक तरह से। उसकी स्टोरी या उसकी जो सोच है उसको काउंटर करने के लिए उसने ये जो प्रेसिडेंटल इलेक्शन है इसका यूज़ नहीं किया, जो ये कर सकता था। द बीजेपी हैज स्टोलन ए मार्च ओवर द अपोजिशन। स्टोलन ए मार्च मीन्स होता है गेन एन एडवांटेज, कोई आपको एडवांटेज मिलना सीक्रेटली, या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अपने आप ही कोई चीज़ आपको मिलना, कोई चीज़ फ़ायदा होना आपको। The BJP has stolen a march over the opposition by naming द्रौपदी मुर्मू as its candidate for president. बीजेपी ने स्टोलन ए मार्च मीन्स उसको पहले ही फ़ायदा हो चुका है, किससे, कि उसने क्या कर लिया है, द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रेसिडेंट के तौर पे उसको नेम कर दिया है, उसका नामांकन किया है, मीन्स उसको आगे किया है कि वो होंगी हमारी तरफ से प्रेसिडेंट की कैंडिडेट। किसके, अपोजिशन के विरोध में। अपोजिशन जो भी कैंडिडेट खड़ा करेगा उसके अपोजिशन में क्या कौन होगा, द्रौपदी मुर्मू। विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी अलाइज एंड रीजनल पार्टीज सच एज उड़ीसा बीजेडी। किसके सपोर्ट के साथ, किसके समर्थन के साथ, बीजेपी के जो भी अलाइज है, जो भी और उसकी पार्टीज़ हैं, एंड रीजनल और जो रीजनल पार्टीज़ हैं सच है, जैसे उड़ीसा की बीजेडी पार्टी एंड आंध्र प्रदेश YSRC। सी इज़ पॉइज्ड टू विन। सी इज़ पॉइज्ड मतलब रेडी टू विन, रेडी होना। पॉइज्ड मीन्स शी इज़ रेडी टू विन एंड बिकम द फर्स्ट फ्रॉम ए ट्राइबल कम्युनिटी टू ऑक्यूपाई द हाइएस्ट ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक। तो बीजेपी के जो किसके साथ, बीजेपी ने किसके साथ अलाइज के साथ, बीजेपी के अलाइज और जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उड़ीसा बीजेडी, आंध्र प्रदेश का YSR, ये सब उसके सपोर्ट के साथ बीजेपी ने क्या किया है, इनको अपना प्रेसिडेंट घोषित किया है। प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट कैंडिडेट घोषित किया है, जो प्रेसिडेंटल ये इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगी। सी इज पॉइज्ड मतलब रेडी होना, वो तैयार है जीतने के लिए। एंड बिकम द फर्स्ट फ्रॉम ए ट्राइबल कम्युनिटी, और पहली ऐसी महिला होंगी, पहली ऐसी वो होंगी जो ट्राइबल कम्युनिटी से जो प्रेसिडेंट बनेगा। टू ऑक्यूपाई, क्या करेंगी, ऑक्यूपाई मतलब ये, मतलब वहाँ पे अपना इस हाईएस्ट पोजीशन को लेंगी, इस हाईएस्ट ऑफिस के लिए, इस हाईएस्ट ऑफिस को लेंगी ये। द सिग्निफिकेंस और ऑफ आर एलिवेशन, तो जो इसकी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। एलिवेशन मतलब प्रमोशन है। एलिवेशन मीन्स बढ़ाना कोई चीज़ को। इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड इन द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये क्या है, जो इनका जो इम्पोर्टेंस है, इनको प्रमोशन दिया गया, मतलब प्रमोशन किया गया, इनको बढ़ाया गया। प्रोनाउंस मतलब स्पष्ट, क्लियर करेगा, एक क्लियर कर दिया है। ऑन द 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, जो इंडिया की 75th ईयर हो जाएंगे उनके इसके इंडिपेंडेंस के, ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, एक तरह से इम्पोर्टेंस है इनकी एलिवेशन का, इनकी प्रमोशन का, कि उन्होंने एक ट्राइबल कम्युनिटी की महिला को अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे चांसेस है जीतने के। ए ट्राइबल वुमेन सक्सीडिंग ए दलित इन द हाईएस्ट ऑफिस। ए ट्राइबल वुमेन जो सक्सीड करेगी, अभी कौन है प्रेसिडेंट, रामनाथ कोविंद, जो एक दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनके उत्तराधिकारी होंगी, मतलब उनके बाद, सक्सीड मतलब आगे, उनके बाद ये बनेंगी कौन, प्रेसिडेंट इन द हाईएस्ट ऑफिस, जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री का। इज़ ए रिमार्केबल टेस्टिमोनी, ये बहुत ही रिमार्केबल टेस्टिमोनी है, मतलब एविडेंस है, गवाह है, सबूत है। टू द डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ताकि इंडियन डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाएगा। ये ऐसी इसका एक जीता जागता क्या है, ये गवाह है, एक सबूत है कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, कि कोई भी
कोई भी पोजीशन ले सकता है, चाहे ट्राइबल वुमेन हो या दलित हो, कोई भी किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। ये यहाँ पे बोला गया है कि ये एक सबूत है कि इंडिया की डेमोक्रेसी का, कि यहाँ पे कोई भी किसी, चाहे कितनी भी नीचे कास्ट से हो, कितनी भी ऊंची कास्ट से हो, कोई भी कुछ भी बन सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स मतलब होता है बावजूद, डिस्पाइट। द डिस्टर्बिंग साइंस ऑफ, जो डिस्टर्बिंग साइंस है मतलब जो परेशान करने वाले साइन है, मतलब इंडिकेशन है, ऑफ द मोबिलाइजेशन ऑफ सब अल्टर्न कम्युनिटीज़ फॉर मेजिटोरियन पॉलिटिक्स। इसके बावजूद कि डिस्टर्बिंग साइंस है, बहुत सारे डिस्टर्बिंग साइंस है, मतलब ऐसे प्रॉब्लमेटिक इंडिकेटर है, हिंट है। मोबिलाइजेशन मतलब कलेक्टिव, इकट्ठा करना एक तरह से। सब अल्टर्न मतलब लोअर स्टेटस। कोई हो ना, कोई जैसे कोई आर्मी ऑफिसर है, उसके ऊपर जो भी है उसका बड़ा अधिकारी, वो मतलब इससे क्या है, ये वाला आर्मी ऑफिसर तो लोअर स्टेटस है, इसका मतलब नीचे रैंक में होना एक तरह से। फॉर मेजिटेरियन पॉलिटिक्स, ये डिस्टर्बिंग के बावजूद कि क्या है कि मेजिटेरियन पॉलिटिक्स के लिए इनका क्या किया जाता है, इनको इकट्ठा किया जाता है, इनका यूज किया जाता है जो लोअर स्टेटस के जो भी कम्युनिटीज़ है। मिस मुर्मू विल बी द सेकेंड वुमेन टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस। जो मिस मुर्मू वो दूसरी महिला होंगी जो इस हाईएस्ट ऑफिस को होल्ड करेंगी। पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल। सबसे पहली हमारी वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल थी, अब ये रहेंगी पहली, दूसरी महिला ये रहेंगी। एंड एट 64, ये 64 साल की हैं। सी विल बी द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन द कंट्रीज हिस्ट्री। ये भी क्या होंगी, कंट्री की हिस्ट्री में, हमारे देश के इतिहास में सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होंगी। फ्रॉम मयूरभंज इन उड़ीसा के मयूरभंज, ये एक एरिया है, पार्ट ऑफ द रीजन, एक ऐसा पार्ट है डेट हाउस इज ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियाज अब ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये यहाँ पे क्या रहते हैं, हाउसेज मीन्स यहाँ पे वर्ब है, जहाँ पे रहते हैं बहुत ज़्यादा, मेजोरिटी में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इंडियाज अब ओरिजिनल पॉपुलेशन मीन्स ऐसे लोग जो पहले से रहते आ रहे हैं, जो मीन्स जो हमारे वहाँ कॉलोनाइजेशन जो हुआ था उससे पहले से रहते आ रहे हैं जो लोग यहाँ पे। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इतने सारे लोगों का अब ओरिजिनल पॉपुलेशन है इंडिया की सबसे ज़्यादा। मिस मुर्मू ये एक टीचर है एंड ज्वाइन द बीजेपी इन 96। इन्होंने एक टीचर रह चुकी हैं और इन्होंने बीजेपी 1997 में ज्वाइन किया था। सी वजह मिनिस्टर इन, वो उड़ीसा गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुकी है। एंड द गवर्नर ऑफ झारखंड बिटवीन, और झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं 2015 से 2021 तक ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी है, राज्यपाल रह चुकी है। हर नॉमिनेशन बाय द बीजेपी फॉर द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री सिग्निफाइज द पार्टी सस्टेन्ड एफर्ट्स। जो उसका नॉमिनेशन, उनका नामांकन है कि वो प्रेसिडेंट के लिए वो खड़ी होंगी बीजेपी की तरफ से, बाय द बीजेपी फॉर द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री। ये सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई मतलब जोड़ देता है। द पार्टी सस्टेन्ड मतलब लगातार उसके एफर्ट्स टू इनकॉपरेट मतलब इंक्लूड करना, इंक्लूड ट्राइबल कम्युनिटीज़ पॉलिटिकली एंड कल्चरली। तो जो बीजेपी के द्वारा उनका नॉमिनेशन किया गया, उनको प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए आगे खड़ा किया गया, वो ये सिग्निफाई करता है कि पार्टी जो बीजेपी की जो लगातार जो एफर्ट्स वो कर रही है ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी वो शामिल करे राजनीतिक तौर से और कल्चरली भी उनको शामिल करे, उनको भी इंक्लूड करे, वो पीछे ना रह जाए। तो यहाँ पे ये बोला गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनल सिग्नेचर ऑन द डिसीजन इज अनमिस्टेबल। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पर्सनल सिग्नेचर है इस फैसले पे, वो अनमिस्टेबल मतलब गलती के काबिल नहीं है, गलती के योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। एंड इज लाइन विथ मीन्स होता है अकॉर्डिंग विथ, इसके अनुसार। एंड इज रेटलेस एफर्ट टू एक्सपेंड द बीजेपी सोशल बेस वाइड एंड फार। और उनका ये है कि वो लगातार कोशिश कर, रेलेंटलेस मीन्स होता है लगातार एफर्ट्स करें ताकि बीजेपी का सोशल बेस और ज़्यादा वाइड और फार, बहुत दूर दराज तक और बहुत ज़्यादा फैले, मतलब हर जगह उसकी पहुंच बने, हर कम्युनिटी में, हर एरिया में। विद द नंबर्स टिल्टेड इन द बीजेपी फेवर। जो प्रेसिडेंटल इलेक्शन हो रहे हैं तो ये टिल्टेड मतलब होना है, झुकना होता है,
झुकना लुढ़कना एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है विथ नंबर्स टिल्टेड इन द बीजेपी। जो नंबर्स हैं, जो भी ये नंबर्स हैं बीजेपी के फेवर में, द अपोजिशन कुड हैव ओनली यूज्ड use the contest for the highest office as an opportunity for political messaging। तो उन्होंने बोला जो भी नंबर है बिल्कुल साफ क्लियर है कि बीजेपी ये कैंडिडेट, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है बीजेपी ही जीतेगी, मतलब उसका ही कैंडिडेट जीतेगा ये, क्योंकि उसके नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं वो सारे उसके फेवर में, बीजेपी के फेवर में। जो विपक्ष है कुड हैव ओनली यूज द कॉन्टेस्ट मतलब कॉम्पिटिशन, जो इलेक्शन है, जो ये कॉन्टेस्ट है, ये कॉम्पिटिशन है, ये क्या कर सकता है अपोजिशन, विपक्ष क्या कर सकता है, बस इसको यूज़ कर सकता है फॉर द हाईएस्ट ऑफिस के लिए जो इलेक्शन हो रहा है इसको यूज़ कर सकता है एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में फॉर पॉलिटिकल, ताकि आप राजनीतिक तौर पे कोई मैसेज देना चाहें तो, मैसेजिंग के लिए आप राजनीतिक तौर पे कोई संदेश देना चाहते हैं लोगों को, उसके तौर पे ये यूज़ कर सकते थे इसको, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। इस तौर पे यूज़ कर सकते थे कौन, अपोजिशन, जो विपक्ष है, इसको ये तो पक्का है कि इनका कैंडिडेट नहीं जीतेगा, लेकिन ये इस इलेक्शन को, इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को एक अवसर के रूप में यूज़ करते ताकि ये पॉलिटिकल मैसेज वो दे सके लोगों को। द जॉइंट कैंडिडेट ऑफ द अपोजिशन पार्टी, जो विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां मिलके अपोजिशन का एक कैंडिडेट उन्होंने चुना है, यशवंत सिन्हा को चुना है। वो कौन है, ये फॉर्मर बीजेपी लीडर, ये पहले पूर्व बीजेपी लीडर रह चुके हैं, एंड यूनियन मिनिस्टर इन द जनता दल, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं जनता दल में एंड बीजेपी गवर्नमेंट में। हार्डली सर्व द पर्पस, मुश्किल से ये पर्पस सर्व कर पाएंगे, मुश्किल से कि ये उद्देश्य सर्व कर पाएंगे, मुश्किल से मतलब कौन सा उद्देश्य, एक पॉलिटिकल मैसेज देने का, बहुत मुश्किल से ही दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। फॉर ऑल हिज ट्रैक रिकॉर्ड, अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए किसका, यशवंत सिन्हा का, मिस्टर सिन्हा हार्डली रिप्रेजेंट्स एनीथिंग पॉलिटिकल, ये मुश्किल से कोई चीज़ दर्शाते, रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी पॉलिटिक, कोई भी राजनीतिक। दैट ही टर्न इनटू ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ मिस्टर मोदी आफ्टर बीइंग इग्नोर फॉर पोजीशन। वो क्या हो गए, वो तो बीजेपी में थे पहले, बीजेपी के भी रह चुके हैं, लीडर भी रह चुके हैं, उस गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन ये क्या हुए, टर्न इनटू मतलब वो चेंज हो गए एक स्ट्रॉन्ग, किसके, मोदी के एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक मतलब आलोचक, आफ्टर बीइंग इग्नोर फॉर, ताकि उनको क्यों ये बहुत बड़े आलोचक हो गए मोदी के, क्योंकि ये इग्नोर किए गए पोजीशन के लिए, पद के लिए, उनको कोई पद नहीं मिला होगा उसमें, किसमें, बीजेपी गवर्नमेंट में, तो इस वजह से उनको बहुत बड़े आलोचक हो गई है। इफ़ एनीथिंग वीकेंस, और अगर कुछ चीज़ वीकन करती है, एनी क्लेम ऑफ हिज कैंडिडेट, उनकी जो ये कैंडिडेटसी है, मतलब उनकी जो अभी कैंडिडेट के तौर पे खड़े हैं, कोई चीज़ उसको वीकन करती है, कमज़ोर करती है, बीन एन आइडियोलॉजिकल काउंटर टू द बीजेपी, वो क्या है कि वो आइडियोलॉजिकल काउंटर टू द बीजेपी, मतलब वैचारिक तौर पे, आइडियोलॉजी मतलब सोच विचार के तौर पे वही वीकन करती है किसको, इनकी कैंडिडेसी। द लैक ऑफ इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी फॉर एनी रेडिकल पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे क्या है लैक ऑफ इमेजिनेशन की कमी है, इनिशिएटिव की कमी है, एंड कैपेसिटी फॉर एनी रेडिकल पॉलिटिक्स, रेडिकल मतलब चेंज करना, पॉलिटिकल या सोशल, तो इस पॉलिटिक्स को चेंज करने की कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। इन द अपोजिशन, किस में कमी है, इन द अपोजिशन में कम और स्टार्कली मतलब विरोधी, परस्पर विरोधी। इन द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी है किसमें, अपोजिशन में, उनके कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में, क्योंकि इमेजिनेशन की कमी है, इनिशिएटिव की कमी है, और कोई रेडिकल पॉलिटिक्स की कमी है, मीन्स उनकी कैपेसिटी की वो चेंज लाए इस पॉलिटिक्स में, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है किसमें, अपोजिशन पार्टीज़ में, कि वो एक ऐसा कैंडिडेट नहीं वो कर पाए, सिलेक्ट नहीं कर पाए प्रेसिडेंट के लिए। वाइल मोदी यूजेज एवरी इलेक्शन, हालांकि मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव बोला, अभी मोदी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव बोला जाएगा, क्योंकि वाइल के बाद हमेशा पहले अगर पॉजिटिव है तो उसके बाद नेगेटिव आता है। जबकि मोदी क्या करते हैं, हर इलेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन ये अपोजिशन ने क्या किया, मतलब अपॉर्चुनिटी के रूप में कोई यूज़ नहीं किया इन्होंने, और बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, इनिशिएटिव, इन सब की कमी है इनकी उसमें।
तो लेकिन अगर हम देखा जाए तो लेकिन मोदी क्या करते हैं, हर इलेक्शन को, हर चुनाव को एक अवसर के रूप में देखते हैं टू रिस्पॉन्ड टू ग्रुप के एक्सपेरेशन को, आकांक्षाओं को, एक्सपेरेशन मतलब और वेरियस कम्युनिटीज़। वो हर इलेक्शन के तो हर इलेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक अवसर के रूप में देखते हैं ताकि सारी कम्युनिटीज़ की जो आकांक्षाएं हैं उन पे रिस्पॉन्ड कर पाए, उनको पूरा कर पाए, उन पे काम कर सके। और वेरियस कम्युनिटीज़, हर कम्युनिटीज़ को जोड़ने की, हर जगह अपनी पहुंच रखने की वो कोशिश करते हैं। कौन? मोदी। हर इलेक्शन को, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, छोटे से छोटा भी। द अपोजिशन रिमेन्स अड्रिफ्ट एंड एस्कॉन्स्ड इन कॉकून्स। अड्रिफ्ट मीन्स होता है फेल होना, फेल टू गेन या सक्सीड होना। एंड एंस्कॉन्स्ड मीन्स होता है सेटल इन ए कंफर्टेबल वे, मतलब बहुत आप कंफर्ट प्लेस है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन में हो। कोकून्स मतलब शेल मतलब किसी के अपने शेल के अंदर घुस जाना बोलते हैं ना। द अपोजिशन रिमेन्स, लेकिन अपोजिशन क्या है? अपोजिशन यहाँ पे मोदी के बारे में तो अच्छा बोला है, लेकिन अपोजिशन के बारे में नेगेटिव बात बोली है। ये अपोजिशन क्या? रिमेन्स अड्रिफ्ट मतलब फेल हुआ अपने टारगेट को अचीव करने में। एंड एक्सकॉन्स इन सुकल, और क्या है? सेटल है, मतलब वहीं पे बना हुआ है, जैसा कि अपने कंफर्ट जोन में, कोकून शेल के अंदर ही है, बस सेल के अंदर ही घुसा हुआ है, वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। डेट मिस्टर सिन्हा कम्स फ्रॉम इट, कि मिस्टर सिन्हा क्या है? वो भी एक ट्राइबल स्टेट से आते हैं। झारखंड मेक्स द ऑप्टिक्स ऑफ हिज कर्नल। ट्राइबल स्टेट कौन सा? झारखंड, वहाँ से आते हैं। मेक्स द ऑप्टिक मतलब विजन, दर्शाना मतलब हाँ दर्शाना। मेक्स द ऑप्टिक्स ऑफ द कॉन्टेक्ट इवन मोर डैमेजिंग फॉर द, ये कौन? मिस्टर सिन्हा एक ट्राइबल स्टेट झारखंड से आते हैं, जो क्या करता है इस इलेक्शन को उनके लिए और ज़्यादा डैमेजिंग बना देता है, मतलब और ज़्यादा बुरा बना देता है इस कॉन्टेक्स्ट को, इस इलेक्शन के लिए और ज़्यादा डैमेजिंग बना देता है। किसका? विपक्ष के लिए। द अपोजिशन इज राइट टू पॉइंट आउट दैट बीजेपी डिड नॉट मेक एनी सीरियस एफर्ट टू फील्ड ए कॉन्सेंसुअस कैंडिडेट। अपोजिशन बिल्कुल सही है क्या पॉइंट आउट करने के लिए कि बीजेपी कभी भी एक आम सहमति से कैंडिडेट नहीं करती है, एफर्ट नहीं लगाती है। कौन? बीजेपी एफर्ट नहीं चुनती है, मीन्स एक आम सहमति से, एक कॉन्सेप्ट मतलब आम सहमति से कैंडिडेट नहीं वो करती है, उसके लिए एफर्ट नहीं लगाती, कोई भी सीरियस एफर्ट नहीं लाती ताकि वो एक आम सहमति से कैंडिडेट को चुन सके। तो ये इन्होंने विपक्ष ने ऐसा कहा, उन पर पॉइंट आउट किया, ये तो बात तो सही है। बट एक्सक्यूजिंग इट्स ओन लिमिटेशन बाय ब्लेमिंग द बीजेपी इज सेल्फ डिफीटिंग। लेकिन अपने खुद के क्या करना, इस चीज़ का बहाना बना के अपनी खुद की लिमिटेशन को क्या करना, रोकना, इस चीज़ का बहाना बना के बीजेपी को ब्लेम करके, ये एक सेल्फ डिफीटिंग, मतलब आप खुद को ही हरा रहे हो एक तरीके से। आप अपने ऊपर तो नहीं देख रहे हो, अपने ऊपर चेंजेस नहीं ला रहे हो, लेकिन आप दूसरों को ब्लेम करके, आप वो बोल तो सही, लेकिन दूसरों को ब्लेम करके अपनी सीमाओं को ये बहाना बना के अपनी सीमाओं को बनाए रखना, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे सेल से। तो ये खुद ही आपके लिए क्या है? सेल्फ डिफीटिंग, आप खुद ही हरा रहे हो खुद को। दिस टर्न आउट टू बी येट अनदर मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये एक क्या है? ये इनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है जो इन्होंने मिस कर लिया। किसने? अपोजिशन ने। फॉर द अपोजिशन टू कंस्ट्रक्ट ए काउंटर, ताकि बना सके एक काउंटर नरेटिव टू द बीजेपी के लिए एक काउंटर नरेटिव बना सके जो उनको जवाब दे सके। जवाबी काउंटर नरेटिव मतलब स्टोरी टू द बीजेपी विच इज़ इंक्लूसिव इन इट्स मैसेजिंग इन इंटेंसिस है, जो बिल्कुल ही इंक्लूसिव है, समावेशी मतलब इंक्लूड है उनके मैसेजिंग में। ये बहुत सारे इंस्टेंस मतलब एग्जांपल, ये बहुत सारे हमने एग्जांपल्स देख लिए, उसमें सारे इंक्लूड हैं कि वो एक काउंटर नरेटिव नहीं बना पाए, मिस्ड हो गए इस चीज़ से अपोजिशन। वाइल नॉट गिवन अ परस्यूट ऑफ एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिटिक्स, क्या ना नॉट गिव करके, बिना किसी उसको ना छोड़ते हुए, किसी को परस्यूट मतलब जो आप चीज़ें कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो। एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स मतलब कोई चीज़ एक्सक्लूड करना, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको ना छोड़ना। तो उसको ना छोड़ के आप क्या कर रहे हो कि ये सब दो के बिना छोड़े आप सब ये सब चीज़ें कर रहे हो जो आप अभी तब से चले आ रहे हो, और उसको नहीं छोड़ रहे हो ये जीतने के लिए या
उस प्रैक्टिस को उस पर ही लगे हो बिना किसी छोड़े के, ये सब चीज़ें दिखाता है कि वो इसने ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी है किसने, कांग्रेस ने। कि यहीं ये दिखा, यहीं इस आर्टिकल में यही दिया है कि कांग्रेस ने अभी ये जो प्रेसिडेंटल इलेक्शन हुए हैं इसको भी मिस कर दिया। ये अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको ले सकते थे, एक मैसेज दे सकते थे, जीतते तो नहीं लेकिन तब भी एक मैसेज दे सकते थे, पॉलिटिकल मैसेज, जिसको ये देने में असफल रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन क्या है, अपने एक शेल में घुस चुका है, बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहा है। तो यही था आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।